हेलो दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी सेफ डिवर्मर। तो इस टॉपिक पर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें कोई प्रेगनेंसी सेफ डिवर्मर के बारे में आप बताएं और उसका रिव्यू कराएं। बहुत सारे लोगों को हमने डिवॉर्मिंग के बारे में बता दिया है, वो लोग अपने खरगोश की डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। बार बार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर प्रेग्नेंट मादाओं की डिवॉर्मिंग कैसे करें, कितना डिवॉर्मर उनको हम दें, डिवॉर्मर क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है। इससे जुड़े हुए जो हालिया में आए हुए 2-4 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों बने रहिए वीडियो के हमारे वीडियो में लास्ट तक। और लास्ट में हम आपको बताएंगे जो ये डिवर्मर हमारे आगे रखा हुआ है, प्रेगनेंसी सेफ डिवर्मर है, इसका किस तरीके से आपको अपने रैबिट में यूज करना है। तो सबसे पहले आज बात होगी उन लोगों की जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं। तो भैया सबसे पहले आप वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रैबिट है या रैबिट फार्म है तो हमारी ज़रूरत आपको 100% पड़ेगी ही पड़ेगी, ये हमारा वादा है आपसे। और दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले जो नए लोग आए हैं उनको हम बताएंगे भैया डिवॉर्मिंग क्या होती है। और यहीं पर जो 2-4 दिनों में क्वेश्चन आ रहे हैं इसी से रिलेटेड, उनको भी हम साथ साथ में जोड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आप लोग जानिए डिवॉर्मिंग होती क्या है और क्यों आवश्यकता होती है आपके रैबिट को। तो देखिए डिवॉर्मिंग खरगोश के लिए क्यों जरूरी है ये भी हम लोग अभी जान लेंगे। जब आपका खरगोश आपके घर में है, सबसे पहली बात तो वो जब घर में है तो फंगस फ्री होना चाहिए, खुद खरगोश बीमारी रहित होना चाहिए, ताकि जो आपके घर में खरगोश रहेगा उससे आपको किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि खरगोश गंदा है, संदा है, बीमार है, फंगस है, इन्फेक्शन है, खुजली है, तरह तरह की बीमारी है, मुंह से लार आ रही है, कीड़े हैं पेट में, तो उससे आपको भी बीमारी होने का खतरा हर वक्त बना रहता है। और खरगोश खरगोश देखने में बहुत लविंग क्यूट लगता है, आदमी बाहर से आता है उसको छूता है और बार बार उससे हो सकता है कि आप भी बीमार हो जाएं। तो इन समस्याओं के निदान के लिए आज हम आपको बताएंगे आपको किस तरीके से अपने खरगोश की डिवॉर्मिंग करनी है। और अब खरगोश की डिवॉर्मिंग क्या क्या और क्या क्यों जरूरी होता है। देखिए सबसे पहली बात, यदि आपके खरगोश का लीवर मतलब बहुत दुबला पतला और कमजोर है तो इसका मतलब भैया होता है उसके पेट में कीड़े हैं। खरगोश प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पी रहा है, इसका मतलब उसके पेट में कीड़े हैं। खरगोश बिल सब कुछ खा रहा है, शरीर में नहीं लग रहा है या खाना भी कम खा रहा है तो मतलब उसके पेट में कीड़े हैं। उसका लीवर डाइजेशन फंक्शन कहीं ना कहीं वीक है। कुछ ऐसे जो आइमोनिया नामक प्रोटोजोआ है उसका जो संक्रमण है, पास्चुरेला का जो संक्रमण है, वो खरगोश के पेट पर हावी है, खरगोश की बॉडी पर हावी है, जिसके कारण आपके खरगोश की ग्रोथ रुकी हुई है। बार बार खरगोश बीमार हो रहा है, खरगोश का सब कुछ खिलाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा है। और देखिए एक बात हम यहाँ पर बता दें भैया, यदि खरगोश को सब कुछ खिला रहे हैं, डिवॉर्मिंग भी कर रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे पहले उसको एक अनुकूल टेम्परेचर पर रखिए। खरगोश को 15 से 25 डिग्री के टेम्परेचर के अप्रोक्सीमेट आप टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करें। और अब यहाँ पर बात हो रही है डिवॉर्मिंग की, तो इन सब समस्याओं के लिए आपको डिवॉर्मिंग जरूरी है। कई सारे वीडियोस हमने पहले भी बनाए हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। देखिए डिवर्मर सबसे पहले हमने कौन सा बताया था आपको, हाईटेक के नाम से आता है विरबैक कंपनी का, जो आयरमैक्टिमैन बेंजोनाइल एल्कोहल का सोल्यूशन होता है। वो आप सभी अपने रैबिट्स को दे सकते हैं, मास क्वांटिटी में हम अपने रैबिट्स के लिए वही इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आ गई एक सस्ते और छोटे पैक वाले डिवर्मर डिवर्मर की। तो उसके लिए हमने वीडियो एक बनाया था कल ही, फेनको आई यूनि। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये फेनबेंडाजोल एंड आयरमैक्टिम ओरल सोल्यूशन फेनको आई यूनिवेट कंपनी का है, जिसका वीडियो हमने कल बनाया था। ये भी अच्छा डिवर्मर है, अपने खरगोश को आधा ml डिस्पोजल सिरिंज से पिला सकते हैं आप, लेकिन ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। और जहाँ पर हाईटेक हमने बताया वो भी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। जब हाईटेक प्रेगनेंसी सेफ नहीं हो, जब डिवर्मर प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता है, तब प्रेग्नेंट मादाओं को अगर देना होता है तो हम उसकी डोज बहुत ही कम करके देते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही, यदि हमारी मादा प्रेग्नेंट है,
उसको किसी भी तरीके का फंगस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो गई, बाह्य जीव जैसे कीड़े मकोड़े या किलोनी टाइप की या छोटे छोटे घुन टाइप के, पिस्सू टाइप के पड़ जाते हैं, देखेंगे खरगोश के शरीर पर छोटे छोटे घुन टाइप के दौड़ रहे हैं। तो इन सभी को मतलब जो शरीर के अंदर, जिगर के अंदर, हार्ट के सॉरी जिगर के अंदर और ये उसके लीवर के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर जितना भी संक्रमण है, जितने भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज है, पेस्टिसाइड्स हैं और जो एक्सटर्नल भी बॉडी के ऊपर से हावी हो रहे हैं जैसे तरह तरह की किलोनियां हैं, फंगस हैं, उन सबको आपका ये डिवर्मर खत्म करेगा। और अब हम आपको बता देंगे ये जो डिवर्मर है ये किस कंपनी का है, किन किन सॉल्ट से बना है मिलकर। और देखिए अब इसका हम आप लोगों को सबसे पहले फिगर दिखाएंगे। देखिए ये दोस्तों, अब हम लोग बताते हैं कि ये जो हमारा डिवर्मर है एलमिथ प्लस आई, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन हैं। सबसे पहला कंपोजिशन जो हमारा 10 ml के कंपोनेंट, 10 ml जो है उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो इसमें लिखा है। ऑक्सीफेंडाजोल आईपी वेट 220 mg, 220 mg और ऑक्सीक्लोजनाइड आईपी 400 mg और आयरमैक्टिन 10 mg। ये कंपोजिशन है 10 ml के कंटेंट का। तो ये ऑक्सीफेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजाडाइन और आयरमैक्टिन सॉल्यूशन का एक बेहतरीन कंपोजिशन है जो कि इसमें तीन चीजें मिलकर बनी हुई हैं। जो हमने कल आपको बताया था वो फेनबेंडाजोल एंड आयरमैक्टिन से मिलकर बना था। इसमें ऑक्सीफेंडाजोल और ऑक्सीक्लोजाडाइन और आयरमैक्टिन सॉल्ट मिलकर तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। इस पर देखिए यहाँ पर इस गोले में साफ साफ लिखा हुआ है प्रेगनेंसी सेफ। तो अब हम बताएंगे कि इस ओरल सोल्यूशन को आप कितना और कैसे और कब दे सकते हैं। देखिए ये जो हमारा डिवर्मर है प्रेगनेंसी सेफ है। आप अपने हर एक रैबिट को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो। यदि प्रेग्नेंट मदर को किसी भी तरीके की डिवॉर्मिंग की आवश्यकता है, देखिए यदि डिवॉर्मिंग की आवश्यकता नहीं है तो प्रेग्नेंट मदर की डिवॉर्मिंग मत करिए। यदि आवश्यकता दिख रही है तो आप करिए 1 ml उसके खाने में मिलाइए अगले 5 से 7 दिनों तक। और जब मादा खरगोश बच्चे दे देती है उसके बाद भी 0.5 ml, आधा ml 3 दिन तक उसके खरगोश के खाने में मिला दीजिए। जिससे क्या होता है, जब मादा बच्चे देती है चाट पोछ कर साफ कर देती है, तमाम तरीके की गंदगी, इन्फेक्शन और सारे कचरा जो होता है बच्चों का वो अपना खुद खा जाती है, जिससे कि शरीर की ये जो हमारा प्रेगनेंसी सेफ डिवर्मर है ये उसको जाके खत्म कर देता है। अब यहाँ पर जानेंगे प्रेगनेंसी सेफ और नॉन प्रेगनेंसी सेफ डिवर्मर में क्या डिफरेंस है। देखिए जो भी हमारे जो डिवर्मर है ऑक्सफेंडाजोल और आयरमैक्टिन सॉल्ट को कॉम्बिनेशन में मिलाकर बनते हैं वो हमारा होता है प्रेगनेंसी सेफ डिवर्मर। और जो हमारे अदर सॉल्ट लीवर में एक्टिन के साथ मिलकर बनते हैं वो होते हैं नॉन प्रेगनेंसी सेफ, जैसे कि फेनबेंडाजोल हो गया और हाईटेक में बेंजोइन ऑयल एल्कोहल हो गया। पर जो खरगोश के लिए प्रेगनेंसी सेफ है वो ऑक्सफेंडाजोल और आयरमैक्टिन सोल्यूशन के कंपोजिशन में। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑक्सीक्लोजानाइड भी जो इसके अंदर मिला हुआ है, एक चीज एक्स्ट्रा और ये बता दें किस कंपनी का हमारे पास है, ये वेट लाइफ कंपनी का है। इसके अंदर लिखा है मार्केटेड बाय वेट लाइफ मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसकी एमआरपी 146 रुपए है, 146 रुपीज इसकी एमआरपी है 100 ml की। यदि आपके पास 2 4 6 खरगोश हैं तो उनके लिए ये है, ये आप डिवर्मर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास मास क्वांटिटी में रैबिट है तो आप इसका लार्ज पैक खरीद सकते हैं दवा मार्केट से। आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर ये दवाएं बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाती हैं और इन दवाओं के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। अब देखिए यदि आपकी गाय भैंस और बछड़ा है, मतलब गाय का बछड़ा है, भैंस का बछड़ा है, जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर कीड़े होने की संभावना 100% रहती है। अब उनकी डिवॉर्मिंग के लिए ये जो है डिवर्मर हमारा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना, मतलब कि मान के 40 ml, 20 मतलब समझ लीजिए 30 से 40 ml एक बार में उसको पिलाना है 2 दिन तक।
यानी यदि आपने खरगोश को अपने 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन यानी 2 दिन में काम हो जाएगा। यदि आपने 30 से 40 ml अपने बड़े जानवर को 2 दिन पिला दिया तो फिर उसके पेट के सारे कीड़े बिल्कुल अच्छी तरीके से मर जाएंगे। और यही आपका कुत्ता है, बिल्ली है और कोई जानवर है, उसके लिए डोज कम है। कुत्ते के लिए मान के चलिए 10 ml आप उसको पिला सकते हैं, और वही अगर जो आपकी बिल्ली है तो उसको फिर वही 1 ml पे आ जाइए। 2 ml बिल्ली को दे सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आपको स्पेशली अपने खरगोश को देना है तो 1 ml उसके खाने में मिलाकर आप 5 से 6 दिन 7 दिन तक दीजिए। आसानी के साथ खरगोश की भूख बढ़ेगी, उसके अंदर के जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे, जिससे कि खरगोश अच्छी तरीके से खाने पीने लगे। अब यहाँ पर उठते हैं कुछ सवाल जो कि लोगों ने हमसे पूछे, क्या हम हमारा रैबिट एकदम स्वस्थ है, क्या उसकी डिवॉर्मिंग जरूरी है? तो भैया बिल्कुल नहीं। देखिए, यदि हम कहेंगे कि आप अपने खरगोश से बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं उससे कोई बीमारी हमें ना हो, घर में इको फ्रेंडली रहे, तो उसलिए आप अपने खरगोश की डिवॉर्मिंग समय समय पर करते रहिए। ये एक प्रोफेशनल सिस्टम है रैबिट फार्मिंग का, कि हमको बीमारी आने का इंतजार नहीं करना है, उसके पहले ही हमको प्रिकॉशन ले लेने हैं। इसलिए हम लोग मंथली डिवॉर्मिंग करते हैं, इसलिए हम आपको भी प्रेडिक्ट करते हैं। इच्छा आपकी, आप करना चाहें या ना करना चाहें। ऐसा नहीं कि आप डिवॉर्मिंग करेंगे नहीं तो खरगोश मर जाएगा, 100% मर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आवश्यकता दिख रही है तो आप करिए, लेकिन रैबिट फार्मर्स जो एक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं वो इस काम को हर महीने करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ रहा था कि प्रेग्नेंट मदर को बार बार कि कितना हम हाईटेक दें, कितना हाईटेक दें, कितना डिवर्मर दें। तो भैया देखिए, यदि हाईटेक डिवर्मर दे रहे हैं, रैबिट प्रेग्नेंट है, तो उसको 0.3 ml खाने में मिलाकर 5 से 6 दिन देंगे, इससे अधिक की मात्रा ना दें। और अगला क्वेश्चन भी हम लेते हैं कि ग्रोहर लोगों ने कहा कि हमारे रैबिट को फंगस हो गया है, हमने डिवर्मर दे दिया 5 से 6 दिन, अब वो सही नहीं हो रहा। भैया टाइम लगेगा, आपने 7 दिन तक, जब आपका एक खरगोश बड़ा है उसको फंगस आ गया है तो आपको 1 ml हाईटेक ओरल सोल्यूशन डिस्पोजल सिरिंज से उसके मुंह में पिला देनी है। अब उससे होगा क्या कि 8-7 दिन तक आपने पिला दिया, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, तो अपने आप करीबन 15 से 20 दिन में वो जो उसके अंदर का फंगस है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। और ये जैसे कहीं कट और फटा भी है और वहां भी फंगस हो गया तो थोड़ा बहुत, जैसे आप सोफ्रामाइसिन है, प्रोविडेंट है, और ये एक और मेगासिन बाम बताया हमने, वो भी आप लोग लगा सकते हैं, उससे और जल्दी सही होगा। और दोस्तों, डिवर्मर के से जुड़े और भी कोई क्वेश्चंस है, सवाल हैं, हमसे आप पूछिए। अब इसी डिवर्मर की हम बता देते हैं। छोटा रैबिट है 1 महीने का तो उसको 0.3 ml दीजिए, 2 महीने का है 0.5 ml दीजिए, 4 महीने का है तो 0.7 ml दीजिए, 6 महीने का या एडल्ट है या उसके ऊपर है तो 1 ml दीजिए। आप प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों रैबिट को इसको अच्छी तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों, रैबिट फार्मिंग से जुड़ा, आपके रैबिट से जुड़ा कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, समाधान है, प्रश्न है, हमसे पूछिए। मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों के हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। दोस्तों, आप लोग हमारे YouTube चैनल पर आए, इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू।